प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आपके लिए लेकर आया हूँ ये नया वीडियो, जिसमें आपको व्यंजन संधि के आगे के नियमों के बारे में बताया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था। तो स्वर संधि तो मैंने आपको सबसे पहला जो वीडियो था स्वर संधि का, उसमें पूरा करा दिया था। और ये जो नियम 4th है, 5th, 6th, 7th, 8th और नियम 14 तक मैं आप लोगों को इस संधि में बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा। तो देखिए, जैसे कि अब ये जो व्यंजन संधि का नियम है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ता के बाद अगर जा या झा आता है तो ता का जा हो जाता है। देख लीजिए, यदि पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण जो ता है और उसके बाद अगर जा या झा आता है तो ता का जा हो जाता है। जैसे सतधन जन का सज्जन, उत्धन ज्वल का उज्ज्वल। इसी प्रकार से नियम 5th है, इसको देखिए कि ता के बाद अगर टा या ढा आता है तो ता का टा हो जाता है। जैसे ततधन टीका का तट्टीका, या तट टीका को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतधन टीका का मट्टी का। इसके बाद है नियम 6, ता के बाद अगर डा आता है तो ता का डा होगा। यानी देखिए, ता अगर आधा है, आधा इसलिए है क्योंकि ये व्यंजन संधि है और आप जानते हैं कि व्यंजन संधि में जो भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होंगे, यानी उनमें हलंत लगा होगा। तो अगर ये हलंत वाला है तो हलंत ही होगा। तो देखिए, ता के बाद अगर डा आता है तो ता का डा होगा, जैसे कि उत्धन डयन का उड्डयन हो गया। इसके बाद नियम 7 है, देखिए कि अगर ता के बाद ला होता है तो ता का ला हो जाता है। यानी इस व्यंजन वाले ता के बाद अगर ला होता है, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर ता है और दूसरा अक्षर अगर ला है, तो जो ता होगा तो ता का आपका ला हो जाना है। तो देखिए, ततधन लीन का तल्लीन, उत्धन लास का उल्लास। और इसके बाद अब देखिएगा, ये नियम आपका 8वां नियम जो है वो क्या है, देखिएगा। अगर ता के बाद हा आता है तो देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ अलग है। जैसा हम अभी पहले पढ़ रहे थे, तो इससे कुछ हटके है, अलग है। तो देखिए, अलग क्या है, आप ये देख लीजिए कि अगर ता के बाद हा आता है तो ता का दा हो जाएगा और ये हा का धा हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा नियम है जिसमें कि दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो रहा है। अभी क्या हो रहा था, अभी पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब क्या है कि ता के बाद अगर हा होता है तो आपका हा का हो जाना है दा, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा का हो जाएगा धा। देखिए, जैसे उत्धन हत का उद्धत हो गया, तो ये जो ता था इसका दा हो गया और ये जो हा था इसका धा हो गया, तो उत्धन हत का उद्धत हो गया। उत्धन हरण का उद्धरण हो गया। अब नियम 9 देखिए, नियम 9 में देखिए कि ता के बाद अगर शा आता है तो ता का चा हो जाएगा और शा का छा हो जाएगा। देखिए, इसमें भी स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग है। तो देखिए, ता के बाद अगर शा आता है, यानी आप समझ गए होंगे कि संधि होनी कहाँ है, पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर में और दूसरे वाले शब्द के पहले अक्षर में, इनमें ही परिवर्तन होना है। तो शा का छा हो जाता है और ता का हो जाता है चा। उदाहरण देखते हैं, उद्धन श्वास का उच्छ्वास हो गया और उद्धन शिष्ट का उच्छिष्ट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिएगा कि जैसे ये जो आपका शा है, ये शा आधा है, तो ये छा भी आपका आधा होगा। यानी इसमें हम लोग हलंत लगा करके इस छा को आधा बना सकते हैं। तो उद्धन श्वास का उच्छ्वास उद्धन शिष्ट का उच्छिष्ट हो गया। अब आप लोग नियम 10 के बारे में देखिएगा। देखिए, नियम 10 कहता है कि माँ के साथ अगर का से माँ तक किसी भी व्यंजन के आने पर दूसरे शब्द का व्यंजन अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदलेगा। तो क्या होगा, अगर माँ के बाद का से लेके माँ तक का कोई भी व्यंजन आ जाता है तो करना क्या होगा कि जो माँ होगा,
माँ की जगह पर या तो हम अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे, या जो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो अक्षर दिए जाएंगे, देखिए का से मा तक के जो भी वर्ण दिए जाएंगे, ये जो वर्ण होंगे ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएंगे। आप सपोज कीजिएगा कि अगर का है तो का पंचम वर्ण क्या होगा, इंगा होगा। चा का पंचम वर्ण क्या होगा, इया होगा। तो ता का पंचम वर्ण क्या होगा, ता था दा धा ना, क्या होगा, ना होगा। और पा का पंचम वर्ण क्या होगा, पा फा बा भा मा होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए समधन गति, तो ये गा आया, तो गा किसका है, गा का वर्ग का तीसरा अक्षर है। लेकिन नियम कह रहा है कि माँ के साथ अगर का से माँ तक किसी भी व्यंजन के आने पर दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा। तो देखिए गा का वर्ग का है, तो का वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो क्या होता है, इंगा होता है। तो यहाँ पर ये माँ की जगह पर इंगा हो गया। तो देखिए ये देखिए, तो समधन गति का संगति हो गया। और संगति हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियम ये भी है कि आप अनुसार का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो समधन चय का संचय हो गया, और आप संचय इस तरह भी कर सकते हैं, यानी जो माँ होगा ये आपका इया में बदल जाएगा, इसके अनुसार बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चा वर्ग का है। तो माँ ये जो होगा ये यहाँ होगा, तो ये माँ इसके अनुसार पंचम में बदल जाएगा। तो चा का पंचम वर्ण जो होगा वो यहाँ होगा, और यहाँ हम माँ की जगह पर रख देंगे। तो ये इसमें करना होता है। तो समधन ज्ञान का मान का ये सम्मान हो जाएगा, क्योंकि माँ है ना, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते कि आप सा पे अनुस्वार लगा देंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता है। तो देखिए ये जो माँ है, अब चूंकि माँ और यहाँ भी माँ है, तो माँ जो है ये क्या है कि ये ऑलरेडी पा वर्ग का पंचम है, तो इसको कुछ नहीं बदलेंगे, बस इसकी जगह पर हम आधे माँ का प्रयोग कर देंगे और ये समधन मान का सम्मान कर देंगे। अब नियम 11 देखिएगा। नियम 11 क्या है कि माँ के बाद अगर यारा लावा या शाशा शाह आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। इसमें अब आपको पंचम वर्ण नहीं करना है, बल्कि इसका अनुस्वार ही बदल देना है। तो देख लीजिए कैसे हम बदलेंगे कि माँ के बाद अगर यारा लावा या शाशा शाह आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। देखिएगा इसको शॉर्ट में भी आप समझ लीजिए कि माँ प्लस यारा लावा शा शा शाह इक्वल टू का अनुस्वार होगा। तो देखिए समधन योग का संयोग, माँ को हमने अनुस्वार बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर या आ गया, नियम के अनुसार या है। समधन शय का नियम के अनुसार शा आ गया, तो समधन शय का संशय, समधन हार का संहार, समधन लग्न का संलग्न, समधन रक्षक का संरक्षक, समधन वाद का संवाद, और आपका ये समधन सार का ये संसार हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको दिख नहीं रहे होंगे बहुत सारे नियम, तो थोड़ा सा कैमरे को स्क्रॉल कर देते हैं, खिसका देते हैं इसको, और अब आप आराम से इसको देख लीजिएगा। ये जो भी उदाहरण है आपने अब आराम से इसको देख पा रहे होंगे। देख लीजिएगा, एक बार इसको समझ लीजिएगा। देखिए ये समधन युग का संयोग, समधन लग्न का संलग्न, समधन शय का संशय, समधन हार का संहार, समधन रक्षक का संरक्षक, समधनवाद का संवाद, और ये समधन सार का संसार हो जाएगा, संरचना का संरचना हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नियम 12 की। तो जो नियम जो 12 है आपका, इसमें आप देख लीजिएगा, ये नियम जो 12 है वो ये क्या कह रहा है, आप इसको भी आप समझिएगा। देखिए जो नियम 12 है वो ये कह रहा है आपका कि अगर छोटा या बड़ा आ, छोटी यू या बड़ा ऊ, छोटा ऊ कि स्वर या ऋर के बाद, एक बार फिर से देख लीजिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ कि स्वर या ऋर के बाद छा आ जाता है। छा कहाँ आ जाएगा, दूसरे शब्द के पहले अक्षर में आपका छा आ जाएगा। छा आने पर छा के पहले चा हो जाता है। बहुत ही साधारण सा नियम है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके आप उदाहरण देख लीजिए। देखिए ये लिखा है स्वा, आप देख पा रहे होंगे स्वा, तो वा में आ का स्वर आया और यहाँ ये छा है, तो वा और छा इन दोनों के बीच में आधा चा कर दिया, तो ये स्वच्छंद हो गया। उसी प्रकार से आधन छादन का आच्छादन हो गया, परिधन छेद का परिच्छेद हो गया, और अनुधन छेद का अनुच्छेद हो गया। अब इसके बाद नियम जो 13 है, यानी 13 जो रूल है, इसको आप देखिएगा कि रा शा ऋ का मेल ना से हो जाए। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर रा शा और ऋ के बाद अगर ना आ जाता है तो करना क्या है कि ना का णा हो जाता है। देखिए परिणाम, तो ये रा आया
तो ये परी तो ये र रहा, लेकिन ये देखिए इसके बाद क्या आया, ना आया। नियम है कि ना आता है, रा शा और र के बाद अगर ना आता है तो ना का ना होना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर परिधन नाम आया, तो परिधन नाम का नियम के अनुसार हम क्या बना देंगे, णा बना देंगे। इस नाम में परिवर्तन कर देंगे, इसमें स्टार लगा है यानी इसके दूसरे शब्द में परिवर्तन अक्षर में हो रहा है। देखिए परिधन नाम का परिणाम, भूषधन ना का भूषण, क्योंकि शा आ गया, नियम कह रहा है अगर शा के बाद ना आता है तो भी ना का णा होना है, तो यहाँ पर ये ना का णा हो जाएगा। अब इसके बाद है नियम, ये ऋण धन ना का, देखिए तो ये ऋण हो गया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये नियम 14 देखिए, अगर छोटा बड़ा के अलावा, अब इसका नियम है कि छोटा है बड़ा के अलावा किसी दूसरे स्वर के बाद, यानी छोटा बड़ा के अलावा किसी दूसरे स्वर के बाद सा आए तो सा का शा हो जाता है, यानी जो ये आपका सा है ये शा में बदल जाएगा। देखिए ये वी है, तो ये जो वा है इसमें स्वर क्या आया, छोटी ई आया, यानी छोटा और बड़ा का स्वर नहीं आया। और अगर नहीं आया तो क्या होना है, तो इस सा का शा हो जाना है। तो वीधन सम का शम यानी विषम, सूधन समा का सुषमा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थी आपकी व्यंजन संधि जो आपके दो भागों में विभाजित है। मैं इसके पहले व्यंजन संधि का भाग 1 अपलोड कर चुका हूँ उसका वीडियो, और आप जो है कि ये व्यंजन संधि ये 2 भागों में आप लोगों ने पूरी तरह समझ ली है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है कि इससे आपको जरूर लाभ हुआ होगा। अगर आपको लाभ होता है, आपको कुछ इसमें लाभ मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपको फ़ायदा है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं और एकेडमिक क्लासेस जो भी है आपका क्लास 7th 8th 9th 10th, इसमें अगर आपको लगता है कि अच्छे अंक आपके आएंगे, आपको कुछ ज्ञान मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।